ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो स्वार और छानबे उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और मतदान प्रतिशत अब तक का सामने आया है, जहां छानबे में 32.6% और स्वार में अब तक 33.66% मतदान हुआ है। हालांकि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्लो वोटिंग का आरोप यहां पर लगाया गया। छानबे विधानसभा के बूथ संख्या 289-291 पर स्लो वोटिंग हो रही है, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यहां पर बीजेपी पर आरोप लगाया, मतदाताओं को चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और अब ये वोट प्रतिशत को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दें तो अब तक छानबे में 32.6% और स्वार में अब तक 33.66% मतदान। तो निकाय के बीच उपचुनाव को लेकर जंग दिलचस्प है, मतदान जारी है। और आपको बताते हैं कि अब तक कितना प्रतिशत मतदान कहां पर हुआ। तो छानबे की बात करें तो 3 बजे तक 32% वोटिंग हो गई है। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि कहां कितने, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और अब स्वार सीट पर भी 3 बजे तक के मतदान फीसदी की बात करें तो स्वार सीट पर 3 बजे तक 33% मतदान हुआ है। तो खासा उत्साह जो है वो लोगों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये वोट प्रतिशत ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो स्वार और छानबे उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। और अभिषेक हमारे साथ स्वार से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पहले तो अपडेट दे मतदान को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्वार टांडा में हूं मैं इस समय। मतदान सुबह से ही स्लो चल रहा है, इसलिए 33% हुआ है 3 बजे तक। और ये 40-42% तक 6 बजे तक पहुंचना चाहिए। मतदाताओं की लाइन के लिए हम सुबह के बाद तरस गए हैं, क्योंकि पूरा विधानसभा लगभग कवर कर लिया है। अब 4 बजे का वक्त है, कहीं भी हमें लंबी लाइन कतारें नहीं देखने को मिली। माना जाता है कि मुस्लिम एरियाज में लंबी लंबी लाइन मिलेगी। ये टांडा का क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम बहुल इलाकों में कहीं भी ऐसी लंबी लाइनें देखने को नहीं मिलेगी। क्या दुक्का मतदाता ही अंदर जा रहा है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली अब्दुल्ला आजम के दूसरी बार जो विधायकी निरस्त हुई है, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। 2017 से लेकर 2023 तक ये जो 6 साल का पीरियड है, उसमें 2 बार अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है वो गई है सजा होने की वजह से। वो ही खड़े हुए, वो जीते, फिर उनकी सदस्यता रद्द हुई। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने यहां से जो प्रत्याशी हैं, महिलाएं हैं, ठाकुर हैं, लेकिन अपना दल को बीजेपी ने यहां समर्थन दिया है। अपना दल के यहां पे प्रत्याशी अंसारी जो हैं वो यहां चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव का जो लो प्रतिशत रहता है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन बाजी मारेगा। सीधा कट जब प्रतिशत बहुत ज्यादा जाता है तो उसमें थोड़ा सा अनुमान भी होता है कि भीड़ की भीड़ किस तरफ जा रही है। ऐसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का मतदाता आते हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे स्वार क्षेत्र में। और मतदाताओं का कहना क्या है ये भी आपसे समझेंगे, लेकिन हमारे साथ सुशांत भी जुड़ गए हैं। छानबे सीट पर किस तरह की स्थिति है उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वार में तो ज्यादा उत्साह मतदाताओं में नहीं दिखाई पड़ रहा है सुशांत, लेकिन छानबे में क्या स्थिति मतदान को लेकर? देखिए, 96 विधानसभा में भी वही स्थिति है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि लगभग 40 से 42% मतदान का जो प्रतिशत है 6 बजे तक जाएगा। यहाँ पर भी यही हाल है, 3 बजे तक 32.6% तक ही मतदान का जो प्रतिशत है वो गया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार 4 लोग, 5 वोटर ऐसे ही कतार लगी हुई है। बहुत लंबी कतार देखने को नहीं मिल रही है। जो वोटिंग परसेंटेज है उपचुनाव में, उस तरीके का उत्साह देखने को नहीं मिला है अभी तक, जैसा कि विधानसभा चुनाव में 2022
पे देखने को मिला था। तो कहीं न कहीं से मतदाताओं के प्रति उतना उत्साह नहीं है। हालांकि इस समय गर्मी भी बहुत थी। 12 बजे के बाद जो तेज धूप हुई है, लगभग 40 डिग्री से ऊपर यहाँ का तापमान है, तो ऐसे में इतनी गर्मी में हो सकता है लोग आना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। माना जा रहा है कि लगभग 5 से 6 बजे तक अंतिम जो घंटा होगा मतदान का, उस समय जो लोग हैं, वो जो बचे हुए लोग हैं, वो यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है। पर जिस तरीके से मतदान का परसेंटेज है, उससे इतना अंदाजा तो जरूर लग चुका है कि 6 बजे तक अगर कुछ लोग आते भी हैं, तब भी ये 40 से 42% तक ही आगे बढ़ सकता है। इस प्रतिशत से आगे बढ़ना फिलहाल अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस समय बात की जाए 96 विधानसभा की, तो ये चूंकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, पूरी तरीके से ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी और सड़क को लेकर के, उन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। खासतौर पर अपना दल इसका जो साख का सवाल है, वो यहाँ पर लगा हुआ है कि 10 साल से जो सीट उनके पास है, वो सीट फिर से उन्हीं के पास रहे। इसलिए जो रिंकी कौल है, जो